नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, timesofnewbharat.com। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति पत्र और पोस्टिंग के बारे में, जो कि मीडिया भी आपसे छुपा रही है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की वो खबरें आज मैं आपको बताऊंगा, चूंकि मीडिया भी आपसे छुपा रही है। आखिर क्यों शिक्षा विभाग तारीख पे तारीख दे रही है? 1 साल का वक्त गुजर चुका है, शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, रिजल्ट निकले, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो पाया है। लेकिन बिहार के मुख्य शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ बार बार तारीख बदल रहे हैं पोस्टिंग की। पहले हेड टीचर की जिला आवंटन कर दिया गया, लेकिन मनमाने ढंग से जिला आवंटन करने की वजह से शिक्षकों को न्यायपालिका का शरण लेना पड़ा। शिक्षा विभाग ने ये रोड मैप तैयार किया था कि हेडमास्टर से पहले हेड टीचर की पोस्टिंग होगी, लेकिन हेड टीचर की पोस्टिंग होने से पहले ही जब मनमाने ढंग से शिक्षकों की जिला आवंटन किया गया, तब हेड टीचर कैंडिडेट को न्यायपालिका का शरण लेना पड़ा। नतीजा अभी भी मामला हाई कोर्ट में लंबित है और समर वेकेशन के बाद कोर्ट जब खुलेगी उसके बाद ही इस पर डिसीजन आएगा। यानी फिलहाल हेड टीचर का मामला होल्ड पे चला गया। कब पोस्टिंग होगी, कब नियुक्ति पत्र मिलेगी, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग ने यह कंफर्म किया था कि 21 तारीख तक हेडमास्टर की पोस्टिंग हो जाएगी, जिसका जिला आवंटन भी अभी तक नहीं हुआ है। फिर 28 तारीख का वक्त दिया गया, फिर 2 जून को स्कूल बंद हो गए। यानी अब हेडमास्टर का मैटर भी है, पोस्टिंग ये भी लटक गया। और कुछ भी होगा समर वेकेशन के बाद ही, यानी 20 जून के बाद। शिक्षा विभाग भले ही दावा कर रही है कि हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग जून के अंत तक या जुलाई फर्स्ट वीक में कर देंगे, लेकिन में कितनी सच्चाई है आइए जान। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार भले ही हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की जितने भी झूठे दावे कर ले कि जून के महीने में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी समर वेकेशन के बाद, तो ये संभव ही नहीं है। जब तक विधानसभा इलेक्शन संपन्न नहीं हो जाता, तब तक हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार अपने इलेक्शन कैंपेन में, इनके प्रोसेस में किसी तरह का कोई भी खलल बर्दाश्त करना नहीं चाहेगी। जो भी हेडमास्टर हेड टीचर है जहाँ कार्यरत हैं और ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है विधानसभा इलेक्शन की, तो बिहार सरकार कभी भी नहीं चाहेगी इसमें कोई छेड़खानी हो, क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे हैं बहुत ढंग से कर रहे हैं। अगर इनका जगह बदल दिया जाए तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को भी परेशानी होने वाली। तो इसलिए बिहार सरकार हर संभव कोशिश ये कर रही है कि हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग को आचार संहिता लागू होने तक खींचा जाए और उससे पहले हेडमास्टर हेड टीचर को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए और इलेक्शन के बाद ही इन सब की पोस्टिंग हो। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग में विधानसभा इलेक्शन, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षकों की सैलरी की समस्या। पिछली बार भी
सब रिजल्ट आई थी तो बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं किए थे सैलरी की समस्या की वजह से ही, क्योंकि बिजनेस शिक्षक की सैलरी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी के लगभग इक्विवेलेंट है। तो अब उसी सैलरी में कोई भी शिक्षक क्यों हेडमास्टर हेड टीचर बनना चाहेगा और ज़्यादा काम करना क्यों चाहेगा। तो यही वजह था कि बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं किए और इस बार भी अगर सैलरी की समस्या का निदान नहीं किया गया तो भी शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए बिहार सरकार ये चाह रही कि सबसे पहले हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी की समस्या का समाधान किया जाए। कम से कम 45 से 50 के बीच इनकी बेसिक सैलरी, और ये मामला लंबित भी है और जल्द ही इसमें फैसला लिया जाएगा। अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जब तक विधानसभा इलेक्शन संपन्न नहीं हो जाता और सैलरी की समस्या का समाधान नहीं होता, पोस्टिंग संभव नहीं है। अगर आप हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट हैं और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं तो आप सबसे यही निवेदन, अगर आप चाहते हैं आपका भविष्य सुरक्षित हो और आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो शिक्षा विभाग जहाँ भी आपको पोस्टिंग दे रहा है वहाँ पोस्टिंग ले लें और उसके बाद 1 साल के बाद आप अपना ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। क्योंकि पहला पोस्टिंग कभी भी होता है वो शहरी क्षेत्र में नहीं होता है, हर पोस्टिंग का यही नियम है। यहाँ तक कि डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, वो भी पहले पोस्टिंग रूरल एरिया में जाते हैं, 4 से 5 साल का वक्त गुजार लेते हैं, उसके बाद ही वो शहरी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन आप शिक्षक हैं तो इस मामले में आपको 1 साल ही इंतजार करना है। तो आपको जहाँ पोस्टिंग मिलता है वहाँ आप ले लें और उसके बाद 1 साल के बाद ऐच्छिक स्थानांतरण लेकर आप अपने मनमानी जगह में पोस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप कभी भी शिक्षा विभाग के विरुद्ध जाएंगे, चाहे आंदोलन हो या न्यायपालिका का शरण लेंगे, तो नुकसान आप ही को ही होने वाला है और आपकी पोस्टिंग भी इसी तरह एक्सटेंड होता रहेगा और शिक्षा विभाग आपको तारीख पे तारीख देती रहेगी। तो इसीलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और दूसरी समस्या, पिछले बार जो 2020 में बहाली निकली थी, उस समय जो शिक्षक हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई किए थे, सैलरी की समस्या की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि उनकी मौजूदा सैलरी प्रधान शिक्षक से, प्रधान अध्यापक से ज़्यादा है। तो आखिर कम सैलरी लेकर कोई क्यों प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक बनेगा। और बहुत सारे ग्रुप्स है, मैंने देखा है, जो हेडमास्टर हेड टीचर के सब प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल पागल हो गए हैं। एक्चुअली में जो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक का जो पोस्ट है ये कांटों का ताज है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बनेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन मत कीजिए या मत बनिए, जरूर बनिए, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एक कांटों के ताज पहन कर बैठना है। ये वही समझ सकता जो अभी प्रभारी प्रधान अध्यापक है या प्रधान शिक्षक है, वो आप भी ये समझ जाएंगे। इसलिए अगर डिले भी हो रहा है तब तक आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ का, क्योंकि एक बार प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बन जाते हैं फिर आपका पर्सनल लाइफ नहीं होता है। बस ये बात याद रखिएगा। एज ए टीचर आप जितना काम करते हैं प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बनने के बाद इसका 10 टाइम आपको काम करना पड़ेगा, 10 गुना। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए स्कूल ही उसका परिवार है। उसके लिए ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई समर वेकेशन होता है, आपको छुट्टी में भी आगे काम करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान रखिए। सब जब भी CL चाहते हैं, कोई भी छुट्टी चाहते हैं, आपको मिल जाती है, लेकिन जब प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक होंगे तो आपको ये छुट्टियां आसानी से नहीं मिल पाएगी। समर वेकेशन में भी आपको स्कूल जाना पड़ेगा, संडे में भी स्कूल जाना पड़ेगा।
क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो प्रधानाध्यापक पे होता है, शिक्षक पे नहीं। शिक्षक की गलतियां की सजा भी प्रधानाध्यापक को मिलता है। आप देखते होंगे प्रधानाध्यापक के नाम पे, प्रधान शिक्षक के नाम पे भ्रष्टाचार की खबरें आते हैं। एक्चुअली में वो एक बलि का बकरा होता है, गलती करते हैं कोई और, सजा किसी और को मिलता है। और ये बात आप भी समझ जाएंगे जब आप प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक बन जाएंगे। इसे लेकर थोड़ा डिले भी हो रहा है, सब्र कीजिए, बेहतरी के लिए होगा। आपको जो सैलरी की समस्या उसकी भी समाधान हो जाएगी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।